अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शाहिद करीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बलोच मेडिकल एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है प्री ऑपरेटिव एरिया। ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये प्री ऑपरेटिव एरिया है, इसका हम आपको विज़िट भी कराते हैं। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे ऑपरेशन से पहले पेशेंट को लाया जाता है। और क्यों लाया जाता है और इसका नाम प्री ऑपरेटिव क्यों रखा गया है ये हम आपको तफसील से बताते हैं। यहाँ पे बेड भी है, मॉनिटर भी है और ऑक्सीजन वेंटिलेशन सेक्शन, मतलब यहाँ पे 5 से 6 बेड हैं प्री ऑपरेटिव एरिया में और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जी, अब हम आपको बताते हैं कि प्री ऑपरेटिव एरिया में जब पेशेंट रिसीव होता है तो हमें क्या चीज़ें देखना लाजमी है। जो हमारा स्टाफ यहाँ पे बैठा होता है रिसेप्शन पे, पेशेंट रिसीव होता है बेड पे, हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है पेशेंट की। इसकी चेक करने का एक ख़ास मकसद होता है, किसी भी नुकसान से बचा जा सकता है। चले हम देखते हैं, आगे आपको पता लग जाएगा भी इसके फ़वाइद क्या है। प्री ऑपरेटिव एरिया मतलब एक प्री ऑपरेटिव जो चेक लिस्ट करते हैं सर्जरी की वो क्या है और वो क्यों करते हैं और इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। चले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम पेशेंट का नाम पूछेंगे। पेशेंट का नाम पूछेंगे, फ़र्ज़ क्या जिस तरह मैं एक पेशेंट हूँ, मेरा नाम शाहिद करीम है और उसका MR नंबर फ़ाइल जो साथ होगी उसमें पेशेंट का MR नंबर होगा, पेशेंट की एज, जेंडर मेल है या फीमेल है, अच्छा उसका ब्लड ग्रुप भी, उसका फिर ब्लड अरेंजमेंट, ब्लड है या नहीं, पेशेंट के वेट और HB कितनी है। ये देखें, ये पूरा फॉर्म होता है जो कि हमें इसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अच्छा, इसमें एक कंसेंट होती है जिसमें ऑपरेशन की इजाज़तनामा होता है जिसको कहते हैं भी, उसके लवाहकीन साइन करते हैं तब कि हम इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं, उसके बाद मतलब ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। अच्छा, पेशेंट की और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि लाजमी होनी चाहिए। पेशेंट के कपड़े चेंज होने चाहिए, क्लॉथ चेंज होने चाहिए, ये वार्ड में मतलब चेंज हो जाते हैं। पेशेंट का ID बैंड हाथ पे लगा होता है, पेशेंट का उस पे नाम होता है, MR नंबर होता है। अच्छा, पेशेंट की सबसे जो अहम बात है, पेशेंट की साइड मार्क होनी चाहिए, ऑपरेशन किस चीज़ का है और फ़र्ज़ क्या एक किडनी का ऑपरेट है तो उसी साइड पे मार्क होनी चाहिए, कहीं पे भी, राइट पे, लेफ़्ट पे। ये सर्जन जब ऑपरेशन से पहले मतलब मरीज़ अंदर जाने से पहले ये चीज़ें हो जानी चाहिए। अच्छा, इसके बाद हमने ये देखना है कि पेशेंट ने कोई ज्वेलरी, कोई वॉच, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पहनी हुई जिससे पेशेंट को नुकसान हो सकता है। ये चीज़ें मतलब कोई अगर पहनी हो कोई गोल्ड तो ये चीज़ें उतरवा देनी चाहिए स्टाफ को। अच्छा, पेशेंट को NPO भी खाना पीना कब बंद कराया गया है। कम अज़ कम ऑपरेशन से पहले 6 से 8 घंटे पेशेंट को NPO होना लाजमी है। ये टाइम नोट होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेशन के दौरान जो एनेस्थीसिया देते हैं उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है। वही बात आ गई कंसेंट डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर की कंसेंट और मतलब पेशेंट के जो लवाहकीन है, पेशेंट के ख़ुद की भी मतलब इजाज़तनामा होना लाजमी है। प्री ऑपरेटिव मेडिसन, इसमें ऑपरेशन से पहले जो मेडिसिन लगती है क्या पेशेंट को वो लग चुकी है, ये भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है और पता होना चाहिए कि पेशेंट को मेडिसिन लग गई है या नहीं। अच्छा, इसके बाद स्पेशल लैब्स, ECG, चेस्ट एक्सरे ये चेक करना लाजमी है और वाइटल मार्क,
हेपेटाइटिस बी, सी, HIV ये पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं। क्योंकि अगर पॉजिटिव हैं तो उसी के मुताबिक OR रेडी किया जाता है। लाजमी मतलब ये श्योर होना चाहिए कि पेशेंट OR जाने से पहले भी उसने बात लिया है या नहीं लिया। जिस तरह आजकल कोविड का सीज़न है तो हमें कोविड का पता होना चाहिए कि कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फिर तो ऑपरेट नहीं हो सकता। अगर इमरजेंसी है, ऑपरेट करना लाजमी है तो उसके मुताबिक SOP जो है उसके मुताबिक उसे फॉलो करके फिर ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें अगर कोविड टेस्ट नहीं हुआ तो ये हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट की वैक्सीन हुई है या नहीं हुई। ये सारी चीज़ें प्री ऑपरेटिव एरिया में आती हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हमारी वीडियोस देखा करें, आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी मेडिकल के हवाले से। दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी मोहब्बत देते हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।